वेलकम बैक टू शो। और अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के हवाले से। अभी अभी खबर ये आई है कि लबुशेन जो है वो आउट हो चुके हैं और एक दफ़ा फिर मोहम्मद शामी के ऊपर हमने बात करनी थी अरीबा से, तो स्ट्रेट अवे अरीबा आपकी तरफ आते हैं। मोहम्मद शामी और सिराज ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग स्पेल किया इंडिया की जानिब से और एक दफ़ा फिर जब लंच के आए तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आउट किया है मानस लबुशेन को। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखा जाए तो शामी और सिराज ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। स्पेशली अगर आप न्यू बॉल के साथ देखें तो वार्नर को बहुत टफ टाइम मिल रहा था शुरू के 2-3 ओवर्स में, क्योंकि शामी इनको कभी शॉर्ट में बॉलिंग कर रहे थे, कभी वो थोड़ा अवे करके। और आप देखें तो ख्वाजा की विकेट भी सिराज ने थोड़ा अवे करके ली, जहां पे उनको एज मिला। तो आप देखें कि ये कंडीशंस में किसी क्वालिटी बॉलर को हमेशा एक मदद मिलती है और वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिराज और शमी ने पिछले 2 साल में इंडिया के बहुत कुछ उनको दिया है, उनको बहुत ज्यादा एक एडवांटेज भी रहा है इनको अपनी कंडीशंस का, और उन्होंने यूटिलाइज प्रॉपरली किया है। ओवरकास्ट कंडीशंस आप देखें टॉप 3 वो ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में अगर आप उनकी होम सीजन को फॉलो करें तो उनके टॉप 3 उनकी स्ट्रेंथ रहती है। और अभी आप उनके एक फाइनल है जो कि अवे हो रहा है, और वहां पे अगर कोई टॉप 3 की विद इन 70 रन या 73 रन में विकेट ले रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे इंडिया को स्लाइटली एज ऊपर मिल चुका है। नाउ लेट्स सी कि स्टीव स्मिथ कैसे करते हैं, क्योंकि आप देखें स्टीव स्मिथ भी ना थोड़ा काउंटर अटैक कर रहे हैं। वो प्रेशर को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ जरा थोड़े गैप्स में 4 लगाए हैं। तो शामी और सिराज ने वैसे बहुत जबरदस्त बॉलिंग की न्यू बॉल के साथ। उन्होंने वेरिएशन ट्राई की हैं, कभी स्लॉट में बॉलिंग की है, कभी फुल लेंथ, कभी अवे में जाकर। अच्छा एमर, ये बताइएगा कि ब्रेक में थे कि शामी के ऊपर आपने भी बात करनी है कि द बेस्ट सीम बॉलर वर्ल्ड राइट नाउ। जी मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अगर आप इस वक्त दुनिया में टॉप 3 जो बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स उसमें इजीली शामी आते हैं। और सीम प्रेजेंटेशन में मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो करंट क्रिकेटर्स हैं, मेरी जाती राय के मुताबिक शामी बेस्ट हैं। आप उनकी कभी सीम प्रेजेंटेशन देखें, जब वो कहते हैं बड़ी जबरदस्त उनकी जो पोजीशनिंग होती है ऑफ द सीम होती है, और वो बहुत ही जेन्युइन न्यू बॉल बॉलर है। और ये जो हम सिराज और शामी की बात कर रहे हैं ना, देखिए ये इनके सिस्टम से प्रॉपर ग्रूम होकर आए। ऐसा नहीं हुआ कि एक लड़का आया, उसने कोई आधा सीजन खेला और उन्होंने कहा होगा बाजी वाह ये नेक्स्ट सुपरस्टार मिल गया, ले आओ भाई इसको इंटरनेशनल का। ऐसा नहीं हुआ। सिराज ने भी अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, वहां पे एक रैंक्स बनाए अपने। शामी ने भी अच्छी खासी खेली, उसके बाद वो आए और बहुत ही जबरदस्त, इवन ऑस्ट्रेलिया में जाके सिराज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये सीजन बॉलर, उनको पता है उनकी लेंथ्स क्या है। अब आप देखिए वार्नर का विकेट पहले नहीं मिला, लेकिन जो उनकी जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल अप टू द मार्क थी, क्योंकि वार्नर जब लास्ट टाइम एशेज में आए थे इंग्लैंड खेलने, तो ब्रॉड ने उनको उसी तरह राउंड द विकेट आके बहुत तंग किया था। शामी ने भी बहुत डिस्टर्ब किया उनको शुरू के ओवर्स में, बॉल पड़ के जब सीम लगकर इधर हुआ या ज्यादातर अंदर आता रहा उनको, तो वार्नर बहुत अनकंफर्टेबल हुए। 1-2 शॉट भी सर्वाइव किए उन्होंने। तो प्लानिंग 10/10, स्पेशली जो सिराज और शामी की बॉलिंग थी वो बहुत जबरदस्त थी। ये प्लानिंग होती है, वार्नर भी बनाकर आए थे प्लान को, पता है कि यार मुझे किसी वक्त भी कोई अच्छा गेंद पड़ सकता है, इंग्लैंड की कंडीशन ऐसी है, इसलिए उन्होंने अपने शॉट फॉर द वैल्यू, उन्होंने अपने शॉट्स पर गए यार, शॉट नहीं रोकने, अपने शॉट मारने। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि ये जो इंडिया की बॉलिंग है ना, ये टेस्ट क्रिकेट में बहुत आउटस्टैंडिंग है। एक मिसिंग लिंक है सिर्फ, इनको बदकिस्मती से अब तक कोई बहुत आउटस्टैंडिंग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं मिला। Exactly. अगर इनके पास इसी लाइनअप में कोई तगड़ा जैसे शाहीन अफरीदी इस तरह का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ जाए तो वो मिसिंग लिंक भी फेल हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह हम देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट काफी ज्यादा चेंज हो रही है और इसको चेंज करने में इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा हाथ है। आपने देखा होगा बड़ी पिटाई की थी उन्होंने पाकिस्तान में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जब भी देखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया स्लोली बिल्ड करता है और ऑस्ट्रेलिया ने वो वाली ब्रांड ऑफ क्रिकेट अभी तक स्टार्ट नहीं की जो इंग्लैंड कर रहा है, लेकिन एकदम से जब वो बिल्ड करते हैं अपनी इनिंग्स को तो डेंजरस हो जाते हैं। देखें, अगर तो आप लेट 90s और अर्ली 2000s पे जाएं तो ऑस्ट्रेलिया ने बदली थी टेस्ट क्रिकेट। वो 4 पे जाना शुरू हुए थे जब दुनिया 3 या 2.5 पे ही चल रही थी। तेज खेलना ओरिजिनली तो उन्होंने शुरू किया था, इंग्लैंड उसको बस नेक्स्ट लेवल पे ले गया। मगर बात शामी की हो रही थी ना, तो मेरे ख्याल से एक जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना उनका, वो उनकी रिस्ट पोजीशन है, उसकी वजह से उनकी सीम प्रेजेंटेशन है। और अगर आप नोट करें, अब हमने डिसमिसल तो देखा नहीं है लाबुशेन को जो बोल्ड किया है, बट बेस्ड ऑन व्हाट आई रेड ऑन क्रिकइंफो, वो यही बता रहे थे कि फुलर लेंथ डिलीवरी थी सीम अप, ठीक है। और मैं जब तक मैच देख रहा था तब तक जो मार्नस लाबुशेन थे वो अपनी क्रीज से बाहर बैटिंग कर रहे थे। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसको जैरेड किम्बर जो जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा है द बैस बॉल शफल। बैस बॉल जो है इंग्लैंड की, उसमें 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी क्रीज से बाहर खेलने लगे हैं फास्ट बॉलर्स को। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब ऐसा हुआ अभी पीछे बेसन रिजर्व में, तो कीपर भी आगे आ गए फास्ट बॉलर्स पे। फास्ट मतलब कि अंडर 90 माइल्स पर आवर वाले। आज भी हमने होते हुए देखा, जब लाबुशेन क्रीज से बाहर बैटिंग कर रहे थे तो शार्दुल ठाकुर पे केएस भारत आगे आ गए। तो अब मुझे ये नहीं पता
कि शामी ने जब उनको बोल्ड किया, क्या वो आगे थे क्या वो नहीं थे, मगर उनके आगे होने से एक ये फायदा जरूर हुआ कि एलबीडब्ल्यू से बच गए वो 2 दफा। एक दफा तो आउट दिए जा सकते थे, ही गॉट लकी। बट आपने बात की ना किस तरह टेस्ट क्रिकेट रेवोल्यूशनाइज हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है यहां पे कि इंग्लैंड जो चीजें कर रही है उसका इंपैक्ट इस गेम पे भी पड़ रहा है। और मार्नस लाबुशेन की आज पूरी अप्रोच ही उस पे बेस्ड थी, इवन दो ही डिडंट लुक गुड, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे आज क्रीज पे, और अब आउट भी हो गए हैं। एंड दैट्स अ बिग विकेट, क्योंकि ग्लेमॉर्गन के लिए वो खेलते आ रहे हैं काउंटी सीजन, रन्स की उन्होंने काफी। 3 ही ऐसे प्लेयर्स हैं इस टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जो इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे थे, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, चेतेश्वर पुजारा। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी विकेट है, मगर अब वक्त के साथ देखना पड़ेगा कि क्या वो कैपिटलाइज कर सकते हैं सिचुएशन पे या नहीं। अच्छा, एक छोटी सी एक बात करूंगा इसमें, बात करूंगा ये जो स्ट्रैटेजी है ना, मैं इसको थोड़ा पाकिस्तान के सिनेरियो से भी लिंक कर लेता हूं। चलो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है माफ कीजिएगा, उसमें यह है कि जब प्लेयर क्रीज से बाहर निकलता है ना, तो ये मतलब ये अप्रोच बड़ी एक आजमाई हुई अप्रोच है कि यार ये जब आप क्रीज से बाहर, इवन क्लब क्रिकेट में भी आप देखते हैं कि यार जब को गेंद हिल रहा होता है ना, कहते हैं स्विंग को कवर करो, सीम को कवर करो, थोड़ा क्रीज से बाहर निकल के आ जाओ, स्ट्राइड बड़ा निकालो ताकि इसकी तुम सीम या स्विंग को कवर करो। ये काम मोहम्मद अब्बास जब नए आए थे तो वो बहुत अच्छी सीम अंदर करते थे, और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी यूएई में, उसमें अब्बास ने बहुत तंग किया था, तो फिर उन्होंने ये तोड़ निकाला था। उस वक्त भी ये काम हरबा किया यार, अब्बास को क्रीज से बाहर निकल के खेलो, फिर विकेट कीपर ऊपर आ गया था। तो अब्बास भी वहां पर काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने इस साल ऑस्ट्रेलिया भी जाना, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान को भी लिंक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें बस एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि बिल्कुल जो मूवमेंट है वो नेगेट हो जाती है। अब्बास का बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई थिंक स्टोक्स ने भी ये कोशिश की थी अब्बास के खिलाफ, मगर इससे एक और चीज ये होती है कि टेस्ट क्रिकेट में ना लाइन एंड लेंथ बॉलिंग का बहुत बड़ा वेट है, वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में उतना नहीं है, और आपकी लेंथ ऑफ हो जाती है जब आप क्रीज से बाहर निकलते हो फास्ट बॉलर को, तो उनकी लेंथ डिस्टर्ब करने के लिए अक्सर ये बैटर्स कर रहे हैं। और आई थिंक अभी तक तो चल रहा है, मगर क्रिकेट इस तरह की गेम है कि इसका भी तोड़ इवेंचुअली तो निकल जाएगा। अच्छा अरीबा, आपकी तरफ आऊंगे, ये बताइएगा कि स्टार्ट में देखा था, शायद पैनलिस्ट भी एग्री करेंगे कि डेविड वार्नर भी उस तरह से खुल के नहीं खेल सके, थोड़ा सा फंसे हुए थे। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ख्वाजा उन्होंने थोड़ा सा फिर जो है ना इनिंग्स को लीड किया, तो इसकी वजह क्या थी? इंडियन बॉलिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो इंडियन बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी, उन्होंने कंडीशंस की, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, ऊपर से उनको सीम भी मिल रही थी, सीम मूवमेंट भी मिल रही थी, स्विंग भी हो रही थी न्यू बॉल के साथ। सेकेंडली डेविड वार्नर का अगर आप देखें टेस्ट रिकॉर्ड जो बीजीटी लास्ट फ्यू मंथ्स में खेली थी उन्होंने, उसमें ही डिडंट डू वेल। एक तो वो फिर बाद में उनको मिस भी करने पड़े कुछ मैचेस, तो उनका काइंड ऑफ थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी थे, उन पर प्रेशर भी था कि मे बी दिस सीजन इज माई लास्ट सीजन फॉर द टेस्ट, और बाद में मुझे देखने को फैसला भी करना पड़ा कि मैं ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज में रिटायरमेंट लेने लगा हूँ। तो उन पर काइंड ऑफ प्रेशर एक है क्योंकि वो काफी देर से क्लिक नहीं कर पा रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऊपर से शामी ने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, वो राइट आर्म सीम है, वो लेफ्ट हैंडर है, तो उनको काफी ट्रबल दिया था। तो आई गेस डेविड वार्नर ने बाद में थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश की, उन्होंने अच्छी इनिंग्स तक वो डट कर खड़े हो गए थे, तो आई गेस उनको थोड़ा सा वहां पे संभल के खेलना चाहिए था, वहां पे वो विकेट फेंक के चले गए क्योंकि मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया का डिस्ट्रॉय हो सकता था। और अभी भी आप देखें लाबुशेन बोल्ड हो गए हैं, तो जब डेविड वार्नर डट के खड़े हो गए थे तो ही शुड हैव बीन थोड़ा सा, जैसे कि आपने लाबुशेन की एग्जांपल दी को बाहर आके खेले थे, डेविड वार्नर को भी थोड़ा सा उस तरह से कुछ ट्राई करना चाहिए था। अच्छा, वार्नर के आउट होने के बाद ना दरवाजे खुल गए थोड़े से, उसके बाद देखें लाबुशेन भी आउट हो गए, अब प्राइम के दौरान ही क्या पता हो सकता है कि कोई और विकेट भी हो सकता है कि कोई और विकेट भी हो जाए। तो वार्नर जिस तरह खेल रहे थे, अगर इस तरह खेलते रहते तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए। देखिए, इंग्लैंड की जो जिस तरह का पिच है ना, उसमें मुश्किल है कि कोई प्लेयर ज्यादा देर तक, ये नहीं कहता कि नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये कि मुश्किल है थोड़ा सा, ये कि अगेन फिर जब घास होता है तो किसी भी कोई बॉल पड़ के ज्यादा मिसबिहेव कर जाता है, ज्यादा सीम हो जाता है, अच्छी जगह से सीम हो जाता है, कुछ सीधे रह जाते हैं, कुछ सीम हो जाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है एज अ बैट्समैन सर्वाइव करना। फिर आपकी टेक्निक, आपका वो कहते हैं कि सॉफ्ट हैंड से खेलें, लेट खेलें, जो टेस्ट क्रिकेट में बताया जाता है। स्टीव स्मिथ टेक्निकली बहुत अच्छे बैट्समैन है, अभी रिसेंटली हमने काउंटी क्रिकेट में देखा कि वो लेग बिफोर आउट होते रहे, तो इंडिया ने डेफिनेटली वो भी प्लानिंग की होगी कि यार इनको ट्रैप करना है पैड्स पे। स्टीव स्मिथ बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो अब देखिए ना, लाबुशेन जो है वो उनका स्टाइल डिफरेंट है, वो थोड़ा थोड़ा बैलेंस खेलते हैं, मिलेगा तो मारेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वार्नर एग्रेसिव हैं, उनकी नेचुरल गेम है कि वो खेलते हैं, टाइम मिला तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब स्टीव स्मिथ जो है वो भी थोड़ा बैलेंस है, मिलेगा तो मारेंगे, मोड चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो अब ट्रेविस हेड आए हैं, उनका स्टाइल है कि वो एग्रेसिव खेलते हैं, वो ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहते, वो अपने स्ट्रोक्स पे जाएंगे। जो प्लेयर स्ट्रोक्स पे जाता है, रन रेट भी तेज रहता है, उसको विकेट गिरने का चांस भी रहता है। लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी है इंग्लैंड की भी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की, अपनी नेचुरल गेम नहीं छोड़ते। अगर मैं अग्रेसिव हूं, गेंद हिल रहा है वो अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी नेचुरल गेम को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी नेचुरल गेम को बैक करूंगा, क्योंकि वही बेस्ट वे होता है किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर के लिए सर्वाइव करने के लिए। मेरा ख्याल है स्टीव स्मिथ का बहुत की विकेट होगा, अगर वो रुक गए
तो उनको ये आर्ट आता है कि वो पार्टनरशिप भी डेवलप करते हैं, इवन बल्कि अगर वो लंबा चले जाए तो वो टेल को भी अपने साथ संभाव लेके अच्छी पार्टनरशिप छोटी छोटी बना लेते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंडिया के लिए की विकेट होगी। ठीक। अच्छा, इंडिया की जो बॉलिंग थी जिसको देखा जाए शामी और सिराज के ऊपर तो हमने बात कर ली, लेकिन उसके बाद आप देखें उमेश यादव आए, उमेश यादव को भी रन्स लगे और ठाकुर को ठीक है विकेट्स मिले, लेकिन वो जो गिरफ्त थी इंडिया की बड़ी मजबूत वो खत्म होती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं पे बैक एंड के बॉलर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। बिल्कुल, और ऑब्वियसली जो शामी और सिराज की क्वालिटी है वो तो नहीं होगी आपकी उमेश यादव या शार्दुल ठाकुर की। उमेश यादव ने तो बल्कि काफी पूरा स्टार्ट लिया, बहुत ज्यादा रूम और विड्थ दे दी डेविड वार्नर को। वो शुरू में थोड़े फंसे हुए थे, इतनी विड्थ नहीं मिल रही थी उनको एंड वो डट के खड़े हुए थे, मगर उनको जब वो रूम मिला, वो विड्थ मिली, उन्होंने कैपिटलाइज किया। कोई 2 ओवर में 5 चौके लगा दिए, आई थिंक एक ही ओवर में 4 चौके लगे हैं उमेश यादव को। तो वहां पे डेफिनेटली रन्स लीक हुए, प्रेशर वहां पे रिलीज हुआ। और डेविड वार्नर की जहां तक पहले बात हो रही थी, आई थिंक एक मैं हल्की सी चीज से डिसएग्री करूंगा अरीबा की कि यस ही इज बीन इन टेरिबल फॉर्म, राइट। बहुत देर से नहीं चले डेविड वार्नर और आगे स्टुअर्ट ब्रॉड का भी मुकाबला करना पड़ेगा उनको थोड़े ही कुछ दिनों के अंदर। बट ये फैसला करके कि अब उनका आखिरी सीजन चल रहा है और होम सीजन और या जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज है वो उनकी एससीजी टेस्ट लास्ट होगा, आई थिंक इससे प्रेशर बढ़ता नहीं है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। नाउ ही हैज नथिंग टू लूज। और प्रेशर वैसे तो जनरली काफी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का, मगर आई थिंक दिमाग उनका ज्यादा क्लियर हो गया होगा, जिसकी वजह से आज जब उन्होंने फिर लगाना शुरू किया तो लगाते रहे। हाँ, एक इनने बड़ी अच्छी बात यह की कि अगर डेविड वार्नर भी आगे आ जाते क्रीज से शार्दुल के खिलाफ, तो वो पीछे जो कैच हुआ है वो चौका हो जाता क्योंकि कीपर आगे आया होता। सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। बट अल्टीमेटली आई थिंक देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास अभी बहुत चांस है गेम में वापस आने का। लाबुशेन इज अ बिग विकेट, वर्ल्ड नंबर 1, कुछ बहुत ज्यादा एवरेज भी है उनकी, खेलते भी नहीं है इंग्लैंड में, मगर स्टीव स्मिथ इज द बिग फिश, इसके अंदर कोई दो राय ही नहीं है। देखिए ब्रैडमैन के बाद सबसे ज्यादा बैटिंग एवरेज ही टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ की है। कोई थोड़े टेस्ट नहीं खेले, वो बहुत टेस्ट खेले हैं, अभी भी खेलते आ रहे थे ससेक्स में चेतेश्वर पुजारा के साथ, और एलबीडब्ल्यू आउट होते रहे होंगे मगर एक 80 ऑड स्कोर लगा भी दिया था, उससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। और उनकी बैटिंग की जो खास बात है ना, उनका भी शफल है, वो बहुत ट्विची बैट्समैन है, वो अपने आप को पोजीशन इस तरह कर लेते हैं कि उनकी शॉट लग जाती है। इफ ही कैन कीप डूइंग दैट, रन्स तो आते रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के। और ट्रेविस हेड को देखकर तो बहुत मजा आता है। अच्छा, आपने वार्नर की बात की तो एक जोक भी याद आ रहा है कि उन्होंने जो रिटायरमेंट का ऐलान किया, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सीरीज के दौरान करेंगे जो दिसंबर और जनवरी में। क्या पाकिस्तान को इसी वजह से किया गया कि यहां पे उनको कोई ना कोई लिवरेज मिल सकता है? क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल है कई सीरीज हो गई हैं, कल शायद आशमी साहब भी बात कर रहे थे कि वहां पे जाके जीत नहीं सका ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको पता है कि इनको तो हम मार लेंगे। देखिए 300 भी मारा था वार्नर ने पाकिस्तान को, ये भी आप याद रखें। और कोई पता नहीं कि एक सेशन के अंदर ही 100 मार दें, बट तब पाकिस्तान के बॉलर्स यंग थे। नसीम और शाहीन का पहला टूर था, डेब्यूटेंट थे वो। अब वो ज्यादा सीजन्ड हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। यस, ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली एट एडवांटेज वर्सेस पाकिस्तान, और किसी खिलाफ भी, शायद इंडिया के अलावा हर किसी के खिलाफ एडवांटेज पे ही होते हैं वो अपने घर पे। मगर आई थिंक डेविड वार्नर का जो फैसला है वो इसके इर्द गिर्द होगा कि वो एससीजी पे खेल सके। सिडनी में अपना आखिरी टेस्ट खेल सके अपने होम क्राउड के सामने, और उनका रिकॉर्ड भी काफी शानदार है वहां पे। तो आई थिंक पाकिस्तान से कम रिलेटेड होगा वो, और सिडनी पे गेम को खुदाफिज कहना, या वेल इस्तकबाल क्या कहते हैं उस चीज को? जी इस्तकबाल ही कहते हैं, अलविदा कहना वो शायद चाहते हैं वहां पे। अच्छा सर, अच्छा मैं अरीबा आपकी तरफ आऊंगा, उमेश यादव की बताइएगा। उमेश यादव तमाम तर बॉलर्स में से मुझे सिर्फ उमेश यादव वो बॉलर लगे हैं जिनको रन्स लगे हैं, और इनकी इकोनॉमी भी थोड़ी सी वरिंग साइन था इंडिया के लिए। अदरवाइज 2 की इकोनॉमी से, 2.66 की इकोनॉमी से या इस तरह की इकोनॉमी से तमाम तर बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उमेश यादव वीकलिंग लग रहे हैं इस वक्त मुझे। देखिए ये उमेश यादव का बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ट्रेविस हेड कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड एक मॉडर्न डे टेस्ट बैटर है। जब हमको नजर आ जाता है कि एक बॉलर है जिसको मैं अटैक कर सकता हूँ, फिर उससे खुलकर करते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो देखो उमेश यादव को ये नहीं कह सकते कि उसकी सिलेक्शन गलत थी। इंडिया के पास बुमराह नहीं थे, तो वो एक्सपीरियंस बॉलर को लेकर आए उनकी जगह उमेश यादव। और उमेश यादव के अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो इंडिया के लिए काफी अच्छे हैं। अगर वो खेल रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस की वजह से खेल रहे हैं यहाँ पे। मे बी ही हैज नॉट डन वेल एज कम्पेयर टू द अदर्स बॉलर्स, बट आई थिंक ये कहना कि अगर वो उनकी सिलेक्शन गलत हुई है तो वो नहीं है, उनकी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक हो। हाँ, ही हैज बीन अ बिट लाउजी, गैप्स में उनको आराम से बाउंड्री पड़ी है, बट आई गेस ट्रेविस हेड का बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि वो कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि वो क्रीज से बाहर आकर खुलकर खेलते हैं। दैट फियर ऑफ नॉट लूजिंग अ विकेट वो उनके अंदर है। अच्छा, मैं इसी पे थोड़ा सा बात करूंगा। वैसे वो भी करना चाहते हैं, हम दोनों करना। अच्छा, वो उमेश यादव जो हैं वो बेसिकली बॉलर ओवरऑल काफी अच्छे बॉलर हैं, पुरानी मुंडी है। हाँ जी, परफॉर्मेंस काफी बार दे चुके हैं, पेस भी अच्छा है, स्विंग करते हैं बेसिकली, ज्यादा जो उनकी वजह शोहरत है।
प्रॉब्लम यह है कि वो इंडिया की जो टेस्ट प्लेइंग 11 का रेगुलर पार्ट नहीं रहते, कभी इन होते हैं कभी आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो हैं तो अच्छे लेकिन उतने कंसिस्टेंट नहीं है जिस तरह से सिराज आके कंसिस्टेंट हो गए या जितने मोहम्मद शामी कंसिस्टेंट हैं। लेकिन अगेन टेस्ट क्रिकेट सेशन टू सेशन की गेम है, हो सकता है कि अभी उमेश यादव जो है पहले स्पेल उनका होगा, रिदम नहीं लगा होगा, जो वट एवर द रीजन इज कि अच्छे बॉल ना कर सके, नेवर नो, हो सकता है एक बीच में स्पेल ऐसा करें कि 2-3 आउट कर जाएं, तो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, पहला स्पेल उनका इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हैव टू सी कि आगे उमेश यादव जो है वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं। ठीक सर, देखिए आई थिंक सबने ये बात तो कर ली कि ही इज एन एक्सपीरियंस बॉलर, माइल्स अंडर हिज लेग्स, बट आई थिंक अमर भाई की ये बात बिल्कुल ठीक रही है कि वो इन एंड आउट रहे हैं, हमेशा फ्रिंज प्लेयर रहे हैं इंडिया के लिए, कभी सेटल्ड स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहे। वो स्क्वाड में वैसे हमेशा आ जाते हैं मगर प्लेइंग 11 में उस तरह हमेशा नहीं आ सकते। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी जाती राय पूछे तो यस, उमेश यादव डिजर्व्स टू बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड, मगर जो एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर इंडिया जिसका इस्तेमाल कर सकता था इस टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, वो शायद ईशांत शर्मा थे। ईशांत शर्मा का अगर आप रिकॉर्ड देखें ना, इट्स अ करियर ऑफ 2 हाफ्स। पहला उनका हाफ देखें करियर का तो बिल्कुल आप कहेंगे कि ये आगे खेले क्यों है टेस्ट मैचेस कोई। सेकंड हाफ देखेंगे ना तो उनकी एवरेज कोई 25-24 की है, बहुत ही शानदार एवरेज है, और उनकी वेरिएशंस भी काफी हैं, लाइन लेंथ पे बॉल अच्छी करते हैं। और दूसरी बात यह कि एक तो इंग्लैंड के अंदर जो है ना स्पेसिफिकली उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी हैं। लॉर्ड्स के अंदर उन्होंने 7 for लिया था इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है वो ओवल नहीं था, मगर पॉइंट इज कि अगर आपने किसी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी के साथ ही जाना था तो मैं पर्सनली ईशांत शर्मा के साथ जाता ओवर उमेश यादव। बट देन अगेन मैं इससे भी एग्री करता हूं कि टेस्ट क्रिकेट एक बहुत लंबा खेल होता है, सो ही कुड कम गुड। ठीक हो गया।